हेलो फ्रेंड्स, पैरासोल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, परीक्षा की डेट अब नए कैलेंडर के साथ भी कंफर्म हो चुकी है कि 30 सितंबर को आपकी परीक्षा होने जा रही है। अब आपके पास जो बचे 70 दिन है, इसमें आपकी स्ट्रैटेजी, आपका सोर्स, आपका कंटेंट और आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, डायरेक्शन, सही दिशा में आपको कैसे आगे बढ़ना है, इन सारे विषयों पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक बात आपसे कहना चाह रहा हूँ। मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर आपकी परीक्षा आगे बढ़ती है तो फायदा उन्हीं विद्यार्थियों को है जो विद्यार्थी लगातार पढ़ते रहेंगे। जबकि परीक्षा के संदर्भ में बिल्कुल कंफर्म आपसे कहा था कि भाई ये परीक्षा नहीं टलेगी, क्योंकि आसार ऐसे बनते नहीं है, क्योंकि जो आपका कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग अभी भी काफ़ी ज़्यादा समय है और इसमें आपका जो आयोग है वो परीक्षा बड़े आराम से कंडक्ट करवा के ले जाएगा। तो मित्रों, सबसे बड़ी बात है कि ये 70 दिन में अगर आपने अभी भी साइंस, इतिहास, बिहार स्पेशल और करंट अफेयर और बिहार का करंट, ये सारे सेक्शन पे अगर आपने अभी तक कोर काम नहीं किया है, कोर काम से मतलब है कि आपने स्टैंडर्ड बुक या टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ी। अगर बिहार स्पेशल की बात की जाए तो आपने इम्तियाज सर की किताब अच्छे से आपने डाइजेस्ट नहीं की, आपने क्वेश्चंस नहीं लगाए, आपने लगभग अभी 40 से 50 एमसीक्यूज टेस्ट सॉल्व नहीं किए, तो मान के चलिए कि कहीं ना कहीं आप प्रारंभिक परीक्षा को बड़ा हल्के में ले रहे हैं, जबकि परीक्षा का लेवल काफ़ी अच्छा है। आप एक काम यहाँ पर बहुत अच्छे से कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे 4 स्टेप स्ट्रेटजी बताऊंगा, जिसके अकॉर्डिंग आप बहुत इजीली अपने स्कोर को 95 प्लस लेके चले जाएंगे, अगर लापरवाही और ख़ास तौर पे जर्नल फैक्ट आप गलत नहीं करेंगे। मित्रों, परीक्षा में सबसे बड़ा जो बैरियर है, सबसे बड़ा एक खतरनाक जो चीज़ है, आप हमेशा उसे इग्नोर करते हैं। ये क्या है, इस पर मैं बात करता हूँ। देखिए मित्रों, परीक्षा में सबसे खतरनाक होते हैं जर्नल फैक्ट्स। जर्नल फैक्ट क्या है? जैसे मान लीजिए बात करते हैं सहायक नदियों की। अब आप ये मान के चलिए, परीक्षा में आपको कावेरी, कृष्णा, गोदावरी और इन जो बड़ी बड़ी नदियों की अगर एक सहायक नदी पूछी जाती है और आप वो प्रश्न गलत करते हैं, तो ये एक जर्नल फैक्ट है जो आपको लूसेंट से लेकर किसी भी एक जर्नल आपको सामान्य किताब में मिल जाएगा। आप देखेंगे कि टोटल परीक्षा में ज़्यादा नहीं तो कम से कम आप 6 से 7 जर्नल क्वेश्चन गलत कर देते हैं, और 1/3 नेगेटिव के साथ ये आंकड़ा आपका 8 से 9 पहुंच जाता है। और कभी भी देखिए, जो सीरियस विद्यार्थी हैं वो भी जब परीक्षा में फेल होते हैं तो हमेशा 3-4 क्वेश्चन से फेल होते हैं। तो ये 3-4 क्वेश्चन से फेल होने का यही सबसे बड़ा कारण है कि आपने जर्नल फैक्ट पे ध्यान नहीं दिया। आप परीक्षा में फिर अपना जो कन्वेंशनल है, जो बिहार स्पेशल आपको सही से पढ़ना चाहिए था, साइंस की एनसीईआरटी आपको बहुत अच्छे से पढ़नी चाहिए थी। अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ सके तो ठीक है, मैंने आपको कई बार कहा कि अरिहंत का जो एनसीईआरटी का सार है काफ़ी अच्छा है। लगभग जो बच्चे एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, उन अगर मान के चलिए कि 100% उनकी तैयारी है, तो 95% के आसपास की तैयारी उन विद्यार्थियों की भी है जिन्होंने एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से मतलब नहीं पढ़ा, लेकिन उन्होंने अरिहंत के एनसीईआरटी सार को पढ़ा है। तो लगभग मैं आपको कहूँगा कि 95% तैयारी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो मित्रों, जर्नल फैक्ट कभी भी परीक्षा में गलत मत करिए। ये जो जर्नल फैक्ट हैं, ये जर्नल फैक्ट जो हैं, ये आपके जो मैंने आपको बताया कि आपकी जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं जो आप फॉलो करते हैं, जैसे यहाँ पर बात करते हैं हम लोग हिस्ट्री की। अब इतिहास के सेक्शन में जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं, इनके लिए किरण कंपटीशन बहुत अच्छी किताब है। तो अगर आपने किरण कंपटीशन को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आप इतिहास के ज़्यादातर क्वेश्चन को सही करेंगे। बाकी एक सही डायरेक्शन के लिए आपको PYQ को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। अभी तक आपको मित्रों फिजिक्स, केमिस्ट्री और बिहार स्पेशल के PYQ सारे करवा दिए गए हैं। बचा आपका बायोलॉजी, ज्योग्राफी और पॉलिटी, ये सेक्शन आपके करवा दिए जाएंगे। बिहार का बजट, इकोनॉमी सर्वे और बिहार के जो पिछले 1 साल का और ख़ास तौर पे जनवरी से लेकर अब तक के करंट अफेयर की सारी वीडियोस आपको कवर करवाई जाएंगी। आज हमने अप्रैल मंथ के करंट अफेयर की वीडियो आपके साथ शेयर की है, आप उसे बहुत ध्यान से देखिए। और मई जून हम लोग कर चुके हैं और जुलाई नेक्स्ट वीक आपको मिल जाएगी। तो मित्रों, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि अब आपके पास जो 70 दिन का समय है, इस 70 दिन के समय को आपने कैसे यूटिलाइज करना है, इसके लिए आपको एक सही रणनीति पे आगे बढ़ना पड़ेगा। ये सही रणनीति क्या है, देखिए ध्यान से। सबसे पहली बात, अगर आपने अभी तक PYQs नहीं किया, सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। ये सबसे पहला काम है। आप बहुत पीछे नहीं जाना चाहते, ठीक है, आप 64 से लेकर 69 BPSC तक की परीक्षाओं को सॉल्व कर लीजिए बहुत अच्छे से। और सबसे ज़्यादा 67, 68, 69 वाला, इसे तो कम से कम 3 बार 4 बार आप पढ़िए। और 69th BPSC के पेपर को फोटोस्टेट करवा के आप अपने टेबल पे रख लीजिए। बार बार आप इसके साइंस के क्वेश्चन को देखिए, करंट के क्वेश्चन को देखिए, ताकि आपकी दिशा बहुत सही रहे। ये आपकी दिशा को बहुत सही रखेगा। 69th BPSC के पेपर का फोटोस्टेट 24 घंटे आपके टेबल पे होना चाहिए। आप इसे बार बार देखिए। जब भी आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ने जा रहे हैं, आप उसके पूछे गए 20 से 25 क्वेश्चन को एक बार 68, 69th BPSC से प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपका डायरेक्शन, दिशा सही रहे। आपको पता रहे कि किस तरह के आपने फैक्ट, किस तरह की कॉन्सेप्ट को आपने बहुत अच्छे से पढ़ना है।
ठीक है मित्रों, अब यहाँ पर बात करते हैं किस तरीके से आप सारी चीज़ों को लेके चलेंगे। सबसे पहली बात मैंने आपको बताई कि आप सबसे पहले अपना PYQs जो है इसे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। दूसरी चीज़ आपने क्या करनी है, जब आपका PYQ बहुत अच्छे से हो जाएगा, यहाँ पर आपके 4 सब्जेक्ट हैं जो जहाँ पर आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। पहला आपका यहाँ पर हो गया हिस्ट्री, दूसरा आपका यहाँ पर है साइंस, और उसके अलावा तीसरा सेक्शन यहाँ पर आपका बिहार स्पेशल है, और उसके साथ आपका जो करंट अफेयर का सेक्शन है, बिहार का करंट है, और आपका बजट वगैरह, ये सारा ही आपका करंट वाला सेक्शन है। यहाँ से आपके मोटे मोटे जो प्रश्न है लगभग 25 + 8 + 6, यहाँ पर मान के चलिए मित्रों आपको 40 के आसपास प्रश्न यहाँ पे मिलते हैं। 40 से ज़्यादा ही मिलते हैं, लेकिन मान के चलिए 40 के आसपास आपके प्रश्न जो हैं इन्हीं सारे सेक्शन से आते हैं। ये 40 प्रश्न ऐसे हैं कि अगर आप सही पढ़ेंगे तो यहाँ से आप 28 से 32 क्वेश्चन सही निकाल लेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो यहाँ पर 30 क्वेश्चन गलत होंगे, 10 सही होंगे। आप समझ जाइए कि ये आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे नेगेटिव 1/3 हटा के यहाँ पर आपका मामला 2 से 3 प्रश्न रहेगा। और इतना बड़ा जो एक सेक्शन अगर आप छोड़ देते हैं, इस सेक्शन की बहुत अच्छी तैयारी नहीं करते, तो मान के चलिए आप 95 का आंकड़ा जो है ये एक जादुई आंकड़ा है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग के साथ 95 पहुंचना आपके लिए संभव नहीं है, आपके लिए बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा। तो मित्रों यहाँ पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो ब्रह्मास्त्र बैच था उसका एडमिशन क्लोज हो चुका है। अभी आपका नोटिफिकेशन आ जाए तो उसके अकॉर्डिंग आपके 40 टेस्ट को फिर से डिज़ाइन किया जाएगा। लेकिन अब मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप लोग MCQs को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। कम से कम ज़्यादा नहीं तो आप साइंस हो गया, बिहार स्पेशल हो गया, आपका करंट अफेयर हो गया, हिस्ट्री हो गया, ठीक है, पॉलिटी भी है, ये जो सेक्शन है आपके इकोनॉमी सेक्शन हो गया आपका, इस वाले सेक्शन पे कम से कम आप 6-6, 7-7 टेस्ट सॉल्व करिए। ये जितने भी आपके सेक्शन है, अगर आप इस पे 6-6 टेस्ट भी सॉल्व करेंगे तो कम से कम 36 फुल लेंथ के टेस्ट तो कम से कम सॉल्व कर लीजिए, ताकि आप परीक्षा में गलतियां ना करें। बहुत सारे विद्यार्थियों के मुझे मैसेज आए थे कि सर परीक्षा में जो करेक्ट इनकरेक्ट क्वेश्चन होता है 6-7 क्वेश्चन तो यही गलत हो जाते हैं, ये क्यों गलत होते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए मित्रों, जनरली आपने देखा होगा कि आप जिस रास्ते से जाते हैं हमेशा, जैसे ट्रेवल करते हैं, तो जो रास्ते से आप हमेशा जाते रहते हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। तो सेम वैसा ही है जो आपके परीक्षा का रास्ता है। जब आप कम से कम 35 से 40 मिनिमम फुल टेस्ट को सॉल्व करेंगे तो आपको पता होता है कि कहाँ कहाँ पर गलतियाँ होती हैं। कभी भी आप देखिए, जब आप 3 से 4 टेस्ट सॉल्व करते हैं तो बहुत बार आप स्टेटमेंट में जो क्वेश्चन टेल होता है, जो प्रश्न की पूंछ होती है, क्वेश्चन टेल है, ये आप कभी भी इसको पढ़ते नहीं हैं। कई बार वहाँ लिखा होता है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है, लेकिन आप स्टेटमेंट को सही पढ़ के एलिमिनेट करके आंसर चूज़ कर लेते हैं। आपने सही वाला मतलब चूज़ कर लिया, जबकि वहाँ लिखा हुआ था कि भाई इसमें से कौन सा गलत है। तो ऐसे लगभग 3 से 4 प्रश्न इसी में गलत हो जाते हैं। तो आप लोगों को समझना है कि ये गलतियाँ जो ह्यूमन एरर है, ये लेक ऑफ प्रैक्टिस है। जब आप लगातार प्रैक्टिस करते हैं आपको पता होता है कि यार पहला तो इस तरह का स्टेटमेंट आते हैं, ये गलत होता है। दूसरा, इस तरह के क्रम में देखना है कि भाई आपको आरोही पूछ रहा है कि अवरोही क्रम पूछ रहा है, इंक्रीजिंग है कि भाई आपका असेंडिंग ऑर्डर है, डिसेंडिंग ऑर्डर है, क्या है। तो समझिए इसी में क्रम में बहुत सारे विद्यार्थी प्रश्नों को गलत कर देते हैं, काल क्रम के स्तर पे प्रश्नों को गलत करते हैं, और ये क्वेश्चन टेल पढ़ने में भी गलतियां होती हैं। तो नॉलेज नहीं, ये तो भाई क्वेश्चन अटेम्प्टिंग में ही 6-7 आप गलतियां कर रहे हैं, इसमें नॉलेज का कोई गेम नहीं है। अटेम्प्टिंग स्किल है आपकी कि आप ध्यान नहीं दे रहे अपने क्वेश्चन टेल पे। तो इन सब चीज़ों से निपटने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा MCQs क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए। मैं मानता हूँ अगले 70 दिन में आपको कम से कम भी 50 टेस्ट सॉल्व करने चाहिए 150 क्वेश्चन वाले। फिर आप देखिए कितनी क्लैरिटी होगी आपके थॉट्स में, कॉमन सेंस में और एलिमिनेशन टेक्निक में। मित्रों, शुद्ध बातें हैं जो मैं स्पष्ट कहता हूँ। अब आप इस पे काम करेंगे, अच्छे मार्क्स पाएंगे, आपका सिलेक्शन होगा, जीवन आपका सुधरेगा, दूसरे व्यक्ति का नहीं। तो आपको ध्यान देना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्वयं को प्रैक्टिस दें, और ये जो 4 सेक्शन है इस पर कम से कम अच्छी टेक्स्ट बुक, स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ें। बाकी जो पॉलिटी, ज्योग्राफी, जर्नल सेक्शन है उसके लिए आप लूसेंट महाराज को भी पढ़ लीजिए, ये काफ़ी खास किताब है। मित्रों, इसी क्रम में आपको अपनी तैयारी को आगे लेके जाना है। तो इस क्रम में सबसे पहला जो आपको काम करना है, अभी आप ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 से 3 दिन का समय दीजिए और PYQs जो सारा है इसे सॉल्व कर दीजिए। दूसरा काम क्या करना है आपको, आपके जो 4 सेक्शन सबसे बड़े हैं, ठीक है, और करंट में आपको बिहार स्पेशल पे जो बुक है, खास तौर पे बिहार का बजट, इकोनॉमी सर्वे और आपके जो इकोनॉमी अप्लाइड सेक्शन है, और उसके अलावा करंट अफेयर आपका हो गया नेशनल और बिहार का, इसे बहुत अच्छे से पढ़िए। यहाँ पर आपको हिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि यहाँ से आपके 30 प्रश्न आएंगे। साइंस में आपके 30 प्रश्न आएंगे, जिसमें आपका अब यहाँ पर बेसिक ही नहीं आएगा, यहाँ पर आपका साइंस टेक भी आएगा।
और साइंस टेक के लिए मैंने आपको कहा था कि आप विजन का जो आपका 365 है, 365 विजन को पढ़ लीजिए साइंस वाले सेक्शन में, साइंस टेक में। और बेसिक के लिए आपको अरिहंत की जो है वो समरी वाली पढ़ लेनी है किताब, इससे आपका काम चल जाएगा। अब दूसरी बात है यहाँ पर आपके बिहार स्पेशल की, तो हिंदी मीडियम में तो आपको बहुत अच्छी किताब मिल ही रही है, इम्तियाज़ सर की किताब पढ़िए। और इंग्लिश वाले आपका यहाँ पर केवीसी नैनो पढ़ सकते हैं, पर गलतियाँ काफ़ी हैं, तो आप चाहें तो आप घटना चक्र का फैक्ट्स पढ़ के हो सके तो अगर इम्तियाज़ सर के जो सारे क्वेश्चन MCQs है उसे सॉल्व कर लीजिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी मित्रों यहाँ पर लगभग 5000 क्वेश्चन हम भी कवर करवा रहे हैं अपने ब्रह्मास्त्र बैच में, लेकिन अब जो हमारा पहला बैच था वो कंप्लीट हो चुका है, उसके एडमिशन्स यहाँ पे क्लोज हो चुके हैं। तो यहाँ पर आपको PYQ को पहले प्रैक्टिस करना है। 4 सेक्शन जो हैं सबसे ज़्यादा जो प्रश्न देते हैं, इस पर आपने बेसिक स्टैंडर्ड बुक्स को फिनिश करना है। इसके साथ फिर आपको MCQs क्वेश्चन सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करने हैं। कम से कम भी आप 40 सेट यहाँ पर सॉल्व करिए, 40 सेट आपको यहाँ पर सॉल्व करने ही करने हैं। 40 सेट का मतलब होगा कि आप यहाँ पर कम से कम भी 6000 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। बाकी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके BPSC के हैं 5000 क्वेश्चन, वो मैं आपको कवर करवा दूंगा वीडियोस के थ्रू। आपको 25 पर वीडियो में MCQs के हिसाब से आपको 2 से 3 वीडियो पर डे में आप कवर करवाऊंगा। बाकी करंट अफेयर आपको अप्रैल का दे दिया गया, आप उसको ध्यान से सुनिए, जुलाई का बहुत जल्दी आपको सुनने को मिलेगा। तो समय बहुत कम है, अब समय को मत गवाइएगा, कम से कम 10 घंटे मेहनत दीजिए, क्योंकि ये 70 दिन बिल्कुल आप उंगलियों पे गिन सकते हैं, बहुत कम समय है। पूरी जान लगा दीजिए, आपके पास अब समय नहीं है। और आप इसीलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि अब कोई एग्ज़ाम डेट या परीक्षा टलेगी या क्या होगा, इन सब चीज़ों को छोड़ के आप पूरी तरह से बेसिक किताबों पर काम कीजिए, MCQs को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए। बाकी हम नया बैच जल्दी लेके आएंगे, बस एक बार नोटिफिकेशन हमारे सामने आ जाए। तो मित्रों पैरासोल GS को जरूर सब्सक्राइब करें, मित्रों के साथ शेयर कीजिए और बहुत ऊर्जावान होकर पढ़िए।